बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवर्णों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है। वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकिया, अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। 8 दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए।
बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी बुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस तुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने तुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने तुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि एक समय में वे काफी मात्रा में शराब का सेवन करने लगे थे। इससे राजकाज की देखरेख में व्यवधान आने लगा। बेगमों और कुछ स्वामी भक्त दरबारियों ने बीरबल को इस मामले में कोई तरकीब लड़ाने को कहा, जिससे बादशाह की अधिकता से शराब सेवन की आदत छूट जाए। बीरबल ने अवसर पाकर बादशाह के शयनकक्ष में घुस शराब की बोतल छुपाई और बगल में चादर के नीचे छुपाए तेजी से लपककर एक ओर जाने लगे। सब कुछ सोची समझी योजना के अनुसार कर रहे थे। बादशाह की नजर उन पर पड़ी तो बीरबल को बुलाकर पूछा, बगल में क्या दबा रखा है? हुजूर कुछ नहीं। कुछ तो है ही, छुपा क्यों रहे हो? हुजूर तोता है। क्या बकते हो? तोता पिंजड़े में रखा जाता है, ना कि बगल में दबाया जाता है। फिर तो हुजूर घोड़ा है, घोड़ा। ठीक ठीक जवाब दो, हर समय का मजाक मुझे पसंद नहीं। हाथी है हुजूर, हाथी। खामोश, तुम्हारी बेअदबी हद से बढ़ती जा रही है। सरकार खिंजीर सुअर है। लाहौल विला कुवत किस चीज का नाम ले रहे हो? बादशाह ने क्रोध में भर झपटकर बगल में हाथ डाला तो शराब की बोतल देखी। चकित होकर सोचा, बीरबल जैसे सात्विक प्रकृति के ब्राह्मण का शराब से क्या नाता? जरूर इसमें कुछ भेद है। वे सामान्य होकर बोले, तुम जो कहना चाहते हो उसे स्पष्ट करो। बीरबल, अब हुजूर आली, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने शराब की बोतल को छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा था कि कुछ नहीं, जिसका अर्थ होता था शराब का प्याला अगर इंसान पीता है तो उसे कुछ नहीं होता। दूसरी बार पूछने पर मैंने बताया कि हुजूर तोता है, जिसका अर्थ है 2 प्याला पीने के बाद नशा इतना चढ़ जाता है कि तोते की तरह एक ही बात को इंसान रटने लगता है। तीसरी बार पूछने पर मैंने बताया था कि घोड़ा है, जिसका अर्थ हुआ कि 3 प्याला पीकर आदमी बेलगाम घोड़े की तरह इधर-उधर बहकने लगता है। चौथी बार पूछने पर मैंने बताया हाथी है, जिसका अर्थ हुआ 4 प्याला पीकर इंसान मतांध हाथी की तरह निरंकुश हो जाता है। और 5वीं बार पूछने पर मैंने खिंजीर सुअर का नाम लिया, जिसका अर्थ होता है
5 प्याला पीकर आदमी खिंजीर की तरह नाली में लूटने लगता है। एक बोतल में से, जैसा मैंने सुना है, 6 प्याले बनते हैं। अगर छठा प्याला कोई पी जाए तो बस उसके सारे ऐप सबके सामने आ जाते हैं, जैसे कि यह बोतल आपके सामने आ गई। अब आप खुद ही सोचें, शराब की अधिकता से सेवन आपके लिए कितना हानिप्रद है। बीरबल के तर्कपूर्ण कथन सुनकर बादशाह को हार्दिक पश्चाताप हुआ। उसी समय से उन्होंने शराब को हाथ न लगाने का प्रण कर लिया, जिसे उन्होंने सदा निभाया। बीरबल को सद्बुद्धि देने के एवज में उन्होंने पुरस्कृत किया। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं। जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है। तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है, बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें, बीरबल ने कसाई से पूछा। तुम्हारा क्या कहना है। कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। एक समय मशहूर फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरों का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मोला। उसने हार को बहुत ढूंढा पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार को चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वह बहुत ज्यादा चालाक था।
उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ी था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आपके नौकरों में से किसी ने किया है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियां हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियां मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यहाँ कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल को छड़ियां वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके व्यापारी से कहा, तुम्हारा रसोइया चोर रहे। अगले दिन नौकरों ने छड़ियों को नापा और हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा क्योंकि यह चोर है इसलिए इसकी छोड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा न जाए। व्यापारी हंसा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की, क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शामिर्देगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की।
व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रन्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर, बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में छूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहोपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं? बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा,
मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, लहामपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कौवों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था, उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं, मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराजा, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहाँ से आया था या वह कहाँ रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूखों की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए, मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहांपना, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। एक गरीब आदमी ने नींद में ये सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं।
सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर से रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आठ तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। एक बार बादशाह के दिमाग में बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उनके पास न हो। देखें ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यही सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने दवा को बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। कहीं से बैल का दूध लाकर दो। जैसा हुक्म आलमपना। तलाश करने में कुछ वक्त लग सकता है, 2-4 दिन का वक्त ले लो। ऐसा ही सही। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को तब जबकि बादशाह के सोने का समय हो चुका था, बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेजा जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू किए। कपड़े धोने की आवाज पर बादशाह की आंखें खुल गईं। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा कि कौन लड़की कपड़े धोती है, उसे रोका क्यों नहीं गया। सिपाहियों ने विनम्र स्वर में कहा, वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डपट दिया। हमने कहा बादशाह सलामत की नींद उचटेगी तो बोली जब ऐसा वक्त आएगा देखा जाएगा। बड़ी गुस्ताख नजर आती है। नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो अगर वह शराफत से न आए तो गिरफ्तार करके उसे लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने लाई गई। उस सुंदर लड़की को देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जो ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के वक्त निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और वक्त नहीं मिला था
जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई। हुजूर, लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि बादशाह के महल के ज़ेर-ए-साया मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह प्रभावित हुए। आगे पूछा, चलो यह बात तो मैंने मानी, पर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूरी थी, यह शाहे आलम मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मेरी है नहीं, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुल जाते तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं? क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह, लड़की ने बेझिझक कहा। अगर बैल का दूध हो सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम हंसी में बदल गया। बोले, मैं समझ गया, तुम हमारे दीवान बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने सही पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतना निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर सम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवाया। एक काजी की काफी शिकायत मिलने पर बीरबल ने अकबर बादशाह तक जनता की शिकायतें पहुंचा दीं। बादशाह ने काजी को बुलाकर उसकी शिकायतों के बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण न दे पाने के कारण उसे पद से हटा दिया। काजी की इस बात की जानकारी बीरबल से ईर्ष्या करने वालों से मिले बगैर न रही कि यह सब बीरबल के प्रपंच जाल फैलाने से हुआ है। काजी ने प्रतिज्ञा की कि वह बीरबल को अपने प्रपंच जाल से मौत के घाट उतार कर रहेगा। अपना पद गंवाने के बाद काजी ने बहुरूप धारण करने वालों की संगति पकड़ी। खूब लगन से बहुरूप धारण करने की कला सीखी। फिर दिल्ली लौटकर अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने करने लगा। प्रशंसा मिलने लगी। जैसी कि उम्मीद थी बादशाह तक उसकी तारीफ पहुंची। बहुरूप धरे काजी को बादशाह ने दरबार में बुलाया और उससे अपने बहुरूप की कला दिखाने को कहा। उसने वेश बदल रखा था। ना तो बादशाह उसे पहचान सके, ना ही बीरबल या अन्य दरबारी। काजी बहुरूपिया ने कहा, मैं सिंह का बहुरूप दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंह शिकार कर रहा हो। पर इसके लिए आपको मेरे सिर एक खून माफ करना पड़ेगा। माफ किया। बादशाह ने बिना सोचे समझे वचन दे डाला। और मैं आग्रह करूंगा कि मेरे कल के प्रदर्शन के अवसर पर गुणी बीरबल जी भी जरूर उपस्थित रहें। ऐसा ही होगा, बादशाह बोले। दोनों बातें तय करने के उपरांत तैयारी करने के लिए बहुरूपिया चला गया। उसके जाने के बाद बीरबल ने उसकी दोनों शर्तों पर गौर किया। पहली शर्त थी उसके सिर एक खून माफ करने की, दूसरी उनके अर्थात बीरबल के वहां रहने की। बुद्धिमान बीरबल के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। बहुरूपिया शेर का रूप बनाए गुर्राता दहाड़ता दरबार में हाजिर हुआ। उसका यह रूप इतना सजीव था कि कई दरबारी सचमुच सहम उठे। उसने उछलना, कूदना, झपटना और शिकार की घात लगाने का स्वांग करते करते अचानक तेज छलांग मारी और बीरबल को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की चीखें निकल गईं, कलेजे दहल गए। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे बीरबल को अपना शिकार मानकर वह उन्हें चीर फाड़ डालेगा। पर बीरबल तो पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने नीचे कवच पहन रखा था। हाथ जख्मी जरा भी न हुए, सिर्फ शेर के पंजे से कपड़े फटकर रह गए। साथ ही अपना बचाव करते समय बीरबल ने उसे नशे के द्रव्य में बुझी ऐसी सुई चुभो दी थी कि वह उछाल मारकर दूर गिरा और काफी देर के लिए बेहोश हो गया। बादशाह और दरबारियों की जान सूख गई थी जब बहुरूपी सिंह ने बीरबल को अपने झपेटे में लिया था। बादशाह लपककर बीरबल तक पहुंचे।
कुशलक्षेम पूछते हुए बीरबल को जनान खाने में ले गए। बीरबल सकुशल थे, आठ बादशाह की चिंता मिटी। बीरबल ने बताया कि वह उसी समय सतर्क हो गए थे जब उसने कल एक खून की माफी और मेरी दरबार में उपस्थिति की शर्त रखी थी। यह भी कहा कि उसने जानबूझकर मुझे जान से मार देने के लिए हमला किया था। उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। बादशाह ने राय जाहिर की। इससे आपके न्याय की बदनामी होगी। अगर वह मुझे मार भी देता तो भी आपको उसे फांसी चढ़ाने का हक नहीं पहुंचता था, क्योंकि उसने एक खून, दूसरे शब्दों में मेरा खून माफ करा लिया था। फिर जहर से जहर की काट की जानी चाहिए। बीरबल बोले, किसी को साबित ही न होने दीजिए कि उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। स्वांग भरने की कला की प्रशंसा कीजिए, इनाम दीजिए। इससे क्या होगा? लोग आपके इंसाफ और कला प्रेम की वाहवाह कर उठेंगे। फिर उसके सामने अगले दिन एक स्वांग और करने का हुक्म दीजिए। उससे कहिए वह सती का स्वांग करे। सती का स्वांग करते हुए जलती आग की चिता में बैठे। बादशाह को युक्ति पसंद आई। दरबार में जाकर वही किया और कहा जो बीरबल से तय हुआ था। इनाम पाकर जहां बहरूपिया बहुत खुश हुआ, वहीं सती के स्वांग के नाम पर उसकी जान सूखने लगी। बादशाह का हुक्म टाले तो कैसे टाले? मजबूरन उसे अगले दिन सती के स्वांग के लिए आना पड़ा। जलती चिता में सती बनकर जलने का उसने वह सजीव अभिनय किया कि हर तरफ से वाह-वाह की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने कुछ सेवकों, कुछ हकीम वैद्यों को तैयार कर रखा था। वह उदार और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनके साथ कोई बैर करे तो वे प्यार से पेश आते थे। बहुरूपिया चिता में बैठा तो आग की लपटों में झुलसने से हाथ पांव मारने, चीखने और चिल्लाने लगा। बीरबल के इशारे पर सेवक दौड़े उसे बचाया। वैद्य हकीम उसके इलाज में जुट गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गया। उसे जब मालूम हुआ कि बीरबल ने ही उसको बचाने का प्रबंध पहले से कर रखा था, तो अपने कपटपूर्ण व्यवहार पर बहुत पछताया। बीरबल के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। अपने असली रूप का प्रदर्शन कर बादशाह से भी क्षमा मांगी। बीरबल के कहने पर बादशाह ने उसे माफ कर दिया। एक निरक्षर ब्राह्मण एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में उपस्थिति हुआ और उसने विनीत स्वर में कहा, पृथ्वीराज, आपका यश चतुर्दिक फैला हुआ है। गरीब ब्राह्मण बड़ी आशा के साथ दरबार में उपस्थित हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी ओर से कोई ऐसा सम्मान मिल जाए जिससे मुझे लोग गंगाराम न कहकर पंडित जी कहकर संबोधित करें। बादशाह ने उसकी योग्यता और ज्ञान की बात पूछी। गंगाराम ने बगैर किसी लागल पेट के कहा, मैं पढ़ा हूं लिखा हूं। पूर्वजों से चली आ रही पुरोहिती भी मैंने नहीं सीखी। मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता हूं। ऐसी दशा में तुम्हें पंडित की पदवी कैसे दी जा सकती है? गंगाराम, बादशाह ने कहा। जैसी इच्छा, करुणा निधान। मैं तो बड़ी आशा लेकर आया हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। बादशाह असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे कि बगैर किसी ज्ञान गुण के किसी को पदवी दे देना गुणी ज्ञानियों का अपमान है। बादशाह को संशय में देख बीरबल ने खड़े होते हुए कहा, अगर आपकी आज्ञा हो आलमपनाह, तो मैं गंगाराम को बाजार में ले जाकर पंडित की उपाधि दिलवा दूंगा। बादशाह उत्सुक होकर बोले, बाजार में ले जाकर पंडित की उपाधि वह कैसे? बीरबल। अब सब दरबारी भी कुतूहल के साथ बीरबल की ओर देखने लगे। इसके लिए आपको कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा। शाम तक यह उपाधि प्राप्त पंडित बन जाएगा। आप स्वयं देख लीजिएगा आलमपनाह, हमें भी देखना है। यह काम तुम कर गुजरे तो वाकई इनाम के हकदार होंगे। बादशाह बोले, तो शाम तक की मोहलत दो आलमपनाह, कहकर बीरबल गंगाराम को साथ लेकर चल दिए। उसे रास्ते में समझाया, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उपाय बहुत सरल है गंगाराम। तुम किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओगे।
जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस दोबारा तुम जिधर भी जाओगे सब लोग तुम्हें पंडित ही पंडित कहकर पुकारेंगे, तुम्हारा नाम लोग भूल जाएंगे। बीरबल की इस युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुआ। वह एक चौराहे पर जा खड़ा हुआ। पीछे से बीरबल ने कुछ खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को एकत्र करके उन्हें खाने की मिठाइयाँ दी और कान में फुसफुसाकर कहा, वह जो लंबा सा दिखने वाला, सर पर पगड़ी और हाथ में छड़ी लिए व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, उसे जाकर पंडित पंडित कहकर चिढ़ाकर भाग आओगे तो और मिठाइयाँ दूंगा। बच्चे भागे भागे गए और गंगाराम को पंडित पंडित कहकर पुकारने लगे। गंगाराम अपने हाथ में थमी छोटी सी छड़ी को ऊंची करके बच्चों को मारने दौड़ा। वह बकने झकने भी लगा। वह साबित यह कर रहा था कि पंडित संबोधन से वह चिढ़ रहा है। बच्चों के चिढ़ाने और उसकी भागदौड़ में बड़े लोग भी रुचि लेने लगे। अलग अलग कई चौराहे पर वैसा ही किया। शाम तक नतीजा इस रूप में सामने आया कि गंगाराम को खासे लोग पहचान गए थे तथा उसको गुजरता देखकर पंडित पंडित कहकर आवाजें देने लगे थे। शाम को बादशाह की सवारी बाजार से गुजरी तो एक ओर से पंडित 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 का शोर उठा। बादशाह ने चौंक कर देखा तो गंगाराम को जाता हुआ पाया। बादशाह के साथ घोड़े पर सवार बीरबल ने कहा, देखा आलमपनाह पूरे नगर में गंगाराम पंडित के नाम से पुकारा जाने लगा। वाकई, बादशाह ने स्वीकार करते हुए कहा, पर यह चमत्कार तुमने कैसे कर दिखाया? बीरबल ने जब युक्ति बताई तो बादशाह हंसे बगैर न रहे। इनाम तो बीरबल ने झटक ही लिया था।